Crazy fans subscribe and support for latest shows and news. सेहत का सफ़र आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। हमारे साथ डॉक्टर उमर ज़िया खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं जो कि कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से हैं। हम कुछ ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे। जी सर, आप कंटिन्यू करें इस बात को। जी, जिस तरह हमने डिस्कस कर रहे थे, हम वी आर एट द स्टेज ऑफ कि अगर एडवांस आर्थराइटिस हो और सारी नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, इंजेक्शन भी ट्राई कर लिए हैं और मरीज को अफाका नहीं हो रहा, तो लास्ट रिजल्ट इज सर्जरी। तो सर्जरी में गोल्ड स्टैंडर्ड वो जॉइंट रिप्लेसमेंट है, यानी कि मसनूई जोड़। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक 1970 की दिहाई से कॉमनली प्रैक्टिस में है, वेस्टर्न वर्ल्ड में यहाँ पे भी शुरू है। एक कामयाब ऑपरेशन है। इसमें हर आने वाले दिनों में इम्प्रूवमेंट, जॉइंट की जो क्वालिटी है, टेक्निक्स हैं, उसकी वजह से इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और एक कामयाब ऑपरेशन में समझा जाता है। और अगर आप मेडिकल साइंस के पिछले 100 सालों में टॉप 10 सर्जरीज में इसको देखें, किसी भी सर्जिकल फील्ड में, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट उसमें शामिल है जी। तो वो उस वक्त डिसाइड होता है कि अगर आपकी तकलीफ ज़्यादा हो, दर्द में आराम ना आ रहा हो, तो फिर आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन से मशवरे के बाद इसको किया जाता है। इसमें अगर हम इसको नी जॉइंट को ले लें, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमन है जी, तो उसमें एक आपको, अगर आप पहले ऑपरेशन से पहले कुछ डॉक्टर आपको असेस करते हैं, एनेस्थीसिया वाले असेस करते हैं, आपके बाकी जो कंडीशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके बाकी कुछ टेस्ट देखते हैं, फिटनेस देखते हैं। तो अगर किसी मरीज़ को ज़रूरत हो तो जॉइंट रिप्लेसमेंट तकरीबन 1-1.25 घंटे का प्रोसीजर है, जो कि आपके घुटने के सामने एक छोटा सा चीरा लगा के आपकी जो डैमेज कार्टिलेज है, जो पार्ट डैमेज हो गया है, उसको साफ़ करके आपके बॉडी के और साइज़ के मुताबिक ट्रायल करने के बाद एक जोड़ डाला जाता है और उसको बैलेंस तरीके से डाला जाता है ताकि आपको एक ऑप्टिमम या तसल्ली बख्श फंक्शन मिले। अमूमन 2 से 3 दिन तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं, अगले दिन आपको चलाया जाता है। सही। 2 हफ्ते में टांके हटाए जाते हैं। सही। अमूमन तकरीबन 4 से 6 हफ्तों में मरीज बगैर किसी सहारे के चल जाता है। 2 से 3 महीने में अगर कोई ड्राइविंग करता है तो अमूमन वो ही और शी इज एबल टू ड्राइव और गेट बैक टू रूटीन एक्टिविटीज़। और अगर आप इसका, अक्सर लोग पूछते हैं कि सक्सेस रेट, अगर सक्सेस रेट तकरीबन 96% मरीज जो है मुतमईन होते हैं इस सर्जरी के बाद। और मैं अपने पेशेंट्स को बहरा ये एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ अवामिल हैं इस सर्जरी को कामयाब बनाने में। उसमें आफ्टर पेशेंट की मोटिवेशन और उसकी जो तशख़ीस सही होने के बाद, अगर एक ऐसा इदारा हो जिसमें तमाम सेटअप, तमाम ज़रूरियात, थिएटर, एनेस्थीसिया, फिजियोथेरेपी और बाकी सपोर्ट हो, उसके बाद जोड़ जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, वो यूज़ हो, उसकी हिस्ट्री हो, उसकी जो रेटिंग हो वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो, ऐसा जोड़ इस्तेमाल किया जाए। और एक ऐसा सर्जन जो इसको इस पे एक ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर ट्रेनिंग की हो और उसके बाद वो प्रोसीजर कर रहा हो, तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, तकरीबन 94 to 96% जो मरीज़ होते हैं वो इस आउटकम से मुतमईन होते हैं। तो ये हमने नी के बारे में किया। इसी तरह हिप के जोड़ के मरीज़, उनके लिए भी हिप रिप्लेसमेंट बहुत कामयाब ऑपरेशन है और वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑपरेशन फॉर द मरीज़ के लिए भी और सर्जन के लिए भी। और वो जो दर्द की दवाइयाँ, सब कुछ जो इस्तेमाल करते थे, छड़ी का इस्तेमाल, वो भी ख़त्म हो जाता है। और इस हद तक कि जो मरीज़ पहले दर्द की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे, दे कैन लीड टू अपने रोज़मर्रा की कंफर्टेबल जो वो होती है एक्टिविटी, वो बड़ी कंफर्टेबली गुजार सकते हैं। जी सही, राइट। और ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सर्जरी से रिलेटेड हमारे जो लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं कि सर्जरी तो हो जाएगी लेकिन उसके बाद हमारे कितने चांसेस है कि हम बैक टू नॉर्मल आते हैं।
तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि 96% जो है ये ऑपरेशन कामयाब होता है। इसमें क्या एज की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी होती हैं? जी, एज की रिस्ट्रिक्शन तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन अगर आपको मतलब ये एक जोड़ है, इस आर्टिफिशियल मसनूई जोड़ है, और दिस कैन नॉट मैच अप टू नेचुरल जो आपका जो नॉर्मल जोड़ है, जो नेटिव जॉइंट है। बिल्कुल ऐसे लेकिन उसमें जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, रिसर्च के बाद जो नए जोड़ हैं उसकी लॉन्गिविटी या उसका सर्वाइवल या कितने, तो वो अमूमन 20 से 25 साल तक भी चला गया है। सही। लेकिन अगर किसी को यंग एज में बहुत ज़्यादा सिवियर आर्थराइटिस है तो उसमें भी किया जाता है, लेकिन उसमें मरीज को ये काउंसल किया जाता है कि अगर आप कम उम्र में आपको ज़रूरत पड़ी है तो इसमें उम्र के साथ साथ लेटर ऑन इसमें वेयर आउट होने के इस प्रोग्राम सेहत का सफ़र सुन रहे हैं। हर फ्राइडे को आप सुन सकते हैं 4 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद होते हैं। जैसे कि आज हमारे साथ डॉक्टर उमर ज़िया खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद है कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से। द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। और इसके अलावा आप को बताते चले कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल एन ISO 9001-2015 प्रोजेक्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस सैफ ग्रुप एंड इज लोकेटेड इन ब्लू एरिया इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद। हम आज जॉइंट पेन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, आर्थराइटिस से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है जॉइंट पेन एंड आर्थराइटिस, कॉजेस, सिम्टम्स एंड सॉल्यूशंस, जिसके हवाले से बातचीत चल रही है। अच्छा, अगर हम बात करते, जैसे कि अभी आपने फिजिकल थेरेपी की बात की, सर्जरी के हवाले से जब हम बात कर रहे थे, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज फिजिकल थेरेपी एंड एक्सरसाइज in managing arthritis, and are there particular activities people should consider? जी बिल्कुल, आपको जोड़ को मकसद ही यही है कि आपको हरकत में, मूवमेंट में रखे। तो अगर आपको आर्थराइटिस है, चाहे आपने सर्जरी करवाई है या प्री सर्जरी की स्टेज में है या आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, फिजिकल थेरेपी का रोल इज पैरामाउंट, बहुत जरूरी है जी। उसमें यही है कि आपको पट्टों को और कमजोर होने से बचाना है। फिजिकल एक्टिविटी में ऐसी एक्टिविटी करना जिसका आपके जोड़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो, जिसकी मिसाल है अगर आप वॉक करते हैं तो अच्छे जूते लेके वॉक करें, कंक्रीट सरफेस पे ना करें, बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस पे, बहुत ज़्यादा ऐसी सरफेस जिसपे अप्स एंड डाउन्स हो, हाइक हो, तो वो ना करें। अगर आप को जॉगिंग करते हैं जिसकी वजह से अगर आपको आर्थराइटिस है तो लो इम्पैक्ट किस्म की वॉक करें, ज़्यादा ब्रिस्क वॉक करें बनिस्बत रनिंग के। अगर कर सकते हैं तो साइकिलिंग, उसका आपकी जोड़ पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता, उसके डेफिनेटली दैट्स बेनिफिशियल। अगर स्विमिंग, अगर आपको सहूलत आपके पास दस्तयाब है तो वो इसकी काफ़ी मुफीद है। अगर आपको जोड़ का सपोर्ट कभी कभार आपके नी में के साथ सपोर्ट, उसका इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद है, स्टिक का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। तो ये मुनसर है कि आपके कौन से जोड़ पे इफेक्ट है। लेकिन इन समरी फिजिकल थेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पट्टों को, मसल को वीक होने से बचाए, जोड़ आपका मोशन में रहे, हरकत में रहे, ताकि और तेज़ी से फैलने के चांसेस ना हो और आपका जोड़ स्टिफ ना हो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये हमने देखा है कि हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, पाँव की भी टेढ़ी हो जाती है, तो ये फिंगर्स का इस तरीके से टेढ़ा हो जाना, क्या ये भी इसी में आता है, आर्थराइटिस में आता है? जी बिल्कुल। जिस तरह हमने जो फिंगर या जो डिफॉर्मिटी आजकल ज़्यादा है वो अमूमन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो कि ख़ास तौर पर ख़वातीन में जो हाथों के जोड़ों को डैमेज होने के बाद टेढ़ा होना, या पाँव के जो आगे वाले जोड़ हैं उनका टेढ़ापन, ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से होता है। लेकिन उम्र के अगले हिस्से में आपके छोटे जोड़ भी डिफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तौर पर जो डिफॉर्मिटी, हाथों का टेढ़ापन, ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की वजह से होता है। आजकल प्रैक्टिस में ये इसका कम हो गया है, क्योंकि जो अद्वियात ईजाद हुई हैं, अभी इस्तेमाल में, प्रैक्टिस में आ गई हैं, उसकी वजह से इसके इस्तेमाल से ये जो डिफॉर्मिटी है
इसका अभी आजकल कम हो गया है, और जिस तरह के 20-25 साल पहले प्रैक्टिस में नज़र आती थी, उनका अभी कम हो गया है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन की वजह से, इस्तेमाल से, वो डिफॉर्मिटी या टेढ़ापन होना वो कम हो गया है, और इलाज भी काफ़ी आगे, सर्जिकल टेक्नोलॉजी भी काफ़ी और एक्सपर्टीज़ भी काफ़ी एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से उनके चांसेस कम हो गए। सही। लिसनर्स, आपको एक दफ़ा फिर बताते चले कि आप सुन रहे हैं सेहत का सफ़र, सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम है, और हर जुमे को आप सुन सकते हैं 4 बजे से लेके 5 बजे तक। द प्रोग्राम इज़ स्पॉन्सर्ड बाय कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप हमें, हमारा पेज है FM 100 पाकिस्तान, सर्च में फेसबुक के लिखेंगे तो पेज आ जाएगा, यहाँ पे आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। कुछ फीडबैक्स आ रहे हैं, हम उनका आंसर भी आपको देंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे आर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं, तो आर्थराइटिस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन समवंस लाइफ, and what advice do you have for people to take control and manage their condition effectively? जी बिल्कुल, आर्थराइटिस का जिस तरह अगर आपका कोई भी जोड़ आपको हरकत से रोक रहा है, आप तकलीफ में हैं, आप दर्द में हैं, तो उसका डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है जी। अगर इसका, मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया कि इवेंचुअली कुछ लोग सिवियरिटी की वजह से डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपकी रोज़मर्रा की फिटनेस पे अगर आप चल नहीं पा रहे, आप अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफ नहीं गुजार पा रहे, तो उसकी वजह से आपके हर बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट है। इवन आपकी कार्डियक इफेक्ट है, इसके चेस्ट पे इफेक्ट है। तो अगर किसी भी वजह से आपकी मोबिलिटी लिमिटेड है आर्थराइटिस के, तो उसमें आपको बाकी बीमारियों के लिए भी ये आपको प्रीडिस्पोज करता है। तो इसके लिए एडवाइस यही है कि अगर आपको दर्द हो और कुछ शुरू में टोटके या दवाई माइल्ड किस्म की इस्तेमाल करने के बावजूद आपको आराम नहीं आ रहा, आपकी रात की नींद डिस्टर्ब है, तो आप अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। इसका इलाज है जी, और काफ़ी तसल्ली बख्श हैं, और एडवांसमेंट के साथ साथ और भी इम्प्रूवमेंट आ रही हैं। तो इन समरी यू शुड नॉट बी इन पेन, उसकी वजह से आपकी पूरे जिस्म पे नेगेटिव इम्पैक्ट है जी। तो आप यू शुड नॉट लेट योर सेल्फ सफ़र। आपको इसमें तकलीफ़ में अगर आपको है और ठीक नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली यू शुड सीक जी ट्रीटमेंट फ्रॉम योर लोकल डॉक्टर जी। Could you highlight some strategies specifically for dealing with the pain of arthritis? जी अच्छा, अगर आपको शुरू में दर्द है तो और माइल्ड सा है और आपकी तशख़ीस हो गई है कि आपको अर्ली आर्थराइटिस है, तो सबसे ज़रूरी यही है कि आप अपनी पहले पेन के लिए माइल्ड किस्म की एंटी इन्फ्लेमेटरी अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद कि उसकी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो, आपके लिए सेफ़ हैं। उसके बाद आपने वॉक करनी है, एक्टिव रखना है अपने आप को, ताकि आपका जोड़ हेल्दी रहे। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, आपको एडिक्वेट हाइड्रेशन ना सिर्फ आपके बॉडी के लिए बट आपके जोड़ों के लिए भी ज़रूरत है। आप कैल्शियम जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था, अपनी डाइट में एक ऐसी चीज़ें लाएं जो फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, ऐसी जो पत्तों वाली सब्जियां उसका ज़्यादा इस्तेमाल, जिसमें नट्स का इस्तेमाल, जिसमें कैल्शियम भी एक सोर्स है। फैट या हाई फैट कंटेंट की कोई डाइट हो, उससे अपने आप को अवॉइड करना, तो वो आपको इस आर्थराइटिस को और मज़ीद तेज़ी से प्रोग्रेस होने से बचा सकते हैं। आप अच्छे जूते इस्तेमाल करें, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ताकि आप चल ज़्यादा पाएँ, आप एक्टिवली चल पाएँ और आप कंफर्टेबल चल पाएँ। और अगर आपको कोई सपोर्ट की, नी की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो वो आप इस्तेमाल करें। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था, अपनी डाइट में थोड़ा हल्दी का इस्तेमाल, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, वो साथ कर सकते हैं। तो शुरू के स्टेजेस में फिजियोथेरेपी या थेरेपी एक्सरसाइजेज एक एक्सपर्ट के मशवरे के बाद वो अपनी रोज़मर्रा की मामूलात में उसको शामिल करें कि आपने ये अगर एक्सरसाइजेज करनी है, आप नमाज के साथ उसको टैली कर लें। जो भी आपकी रूटीन की एक्टिविटी हो, उसमें एक ख़ास एक्टिविटी बोर्ड दे दें कि वो एक्सरसाइजेज जो आपके लोकल डॉक्टर या थेरेपिस्ट ने बताई हों,
जिस जॉइंट का भी आर्थराइटिस है वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी में शामिल कर लें, ताकि आपका जो जोड़ है उसको एक्टिव रखा जाए, हेल्दी रखा जाए और मज़ीद डैमेज होने से बचाया जाए। सही। ओके लिसनर्स, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि सप्लीमेंट्स, अच्छा डॉक्टर साहब सप्लीमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, विटामिन डी की कमी की वजह से, मतलब कुछ परसेंटेजेस हैं जिसकी कमी की वजह से हमें फिर जॉइंट पेन भी हो जाता है, हड्डियों का दर्द, इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करेंगे कि हम क्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम में हो तो क्या हम जैसे धूप आप अर्ली मॉर्निंग आप वो ले सकते हैं, कुछ इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, जिस तरह आपने जिक्र किया, विटामिन डी हमारे यहाँ इसकी कमी बहुत ज़्यादा है, स्पेशल खसूसी तौर पर ख़वातीन में लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, इस तरह के हमारे पास यहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती जिसमें हम अपने बॉडी को सनलाइट के लिए एक्सपोज कर सके। तो डेफिनेटली विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और उसका इफ़ेक्ट है आपके हड्डी और आपके पट्टों की कमज़ोरी में, और तो उसके लिए आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कर लें। आपको रेगुलरली साल में अपने मालिज के मशवरे के बाद विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने चाहिए। तो उसका अगर आपके उस के इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट है पट्टों की कमज़ोरी पे, हड्डी की कमज़ोरी पे, तो इसको डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए विद डाइट, सप्लीमेंट्स, सनलाइट एक्सपोजर। न सिर्फ ख़वातीन में बल्कि बच्चों में बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से भी हड्डियों की कमज़ोरी और इसके हमारे प्रैक्टिस में देखा गया है। और डॉक्टर साहब ये जो फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं ज़्यादा, अक्सर लोगों को फ्रैक्चर्स ज़्यादा होते हैं, वो भी क्या इसी की वजह से? जी बिल्कुल, फ्रैक्चर तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन आपके जो कहने का है वो एक और वजह से, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हड्डी का ब्रिटल कमज़ोर होना, वीक होना, फ्रेजाइल होना या भुरभुरा होना, तो वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है एक्सीडेंट या ट्रॉमा के बाद। तो हमारे यहाँ ख़ासकर ख़वातीन में बढ़ती उम्र के साथ आपकी हड्डी जो है वो इतनी कमज़ोर होती है कि छोटी सी इंजरी के बाद आपको फ्रैक्चर होता है और ये बहुत कॉमन है। और इसकी अमूमन तशख़ीस जो कि ऑस्टियोपोरोसिस जो कि आर्थराइटिस से मुख्तलिफ है, उसकी तशख़ीस उस वक्त होती है जब आपको कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो अमूमन उसकी कोई अलामात नहीं होती। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन बिल्कुल आपको फ्रैक्चर के लिए प्रीडिस्पोज करता है। और एक बहुत बड़ी वजह हमारे यहाँ जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें कूल्हे का, कमर के जोड़ का, कलाई के जोड़ के फ्रैक्चर के एक बहुत बड़ी वजह ऑस्टियोपोरोसिस है, जो कि उनकी हड्डी कमज़ोर हो चुकी है इस कंडीशन की वजह से, जिसकी वजह से वो प्रीडिस्पोज होते हैं फ्रैक्चर्स के लिए। और डॉक्टर साहब क्या ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो क्या मेडिसिन वगैरह से ठीक होता है या उसके लिए भी सर्जरी होती है, या हम डाइट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी डाइट अगर इस्तेमाल करें? जी, ऑस्टियोपोरोसिस जिस तरह मैंने अर्ज किया एक साइलेंट कंडीशन है जी, तो उसके लिए तो एक पहले सबसे ज़रूरी है इसका बचाव, प्रिवेंशन। उसके लिए आप जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिस तरह मैंने अर्ज किया, ख़वातीन 55 साल की उम्र के बाद, इसमें तकरीबन हर 3 में से 1 खातून को इसके होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, आपकी उम्र 55 से ज़्यादा हो, तो कुछ अपने डॉक्टर से आपको रुजू करना चाहिए। तो कुछ टेस्ट होते हैं वो करते हैं, उसके बाद आपको देखा जाता है कि आपको अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो कितनी है और कितनी एडवांस है। तो अगर आपके सवाल में इसको हम फर्दर लें तो ट्रीटमेंट हम उसके मुताबिक टेलर करते हैं कि मेडिसिन कि आपको कितनी सिवियर है ऑस्टियोपोरोसिस, फिर उसके मुताबिक आपको दवाइयाँ दी जाए। और आपको माइल्ड है, जिसको ऑस्टियोपिनिया भी कहते हैं, तो अमूमन कैल्शियम सप्लीमेंट और विटामिन डी सप्लीमेंट से कवर हो जाती है। लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा है, आपकी हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो कुछ और ख़ास किस्म की दवाइयाँ होती हैं जो कि दी जाती हैं ताकि आपको मुस्तकबिल में फ्रैक्चर का, हड्डी के टूटने का रिस्क को कम किया जाए। सही। और जैसे कि अगर डाइट की जैसे बात की है, तो इसके लिए भी अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक, यानी आपकी अगर हड्डी कमज़ोर है तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी देते होंगे जिसकी वजह से हड्डी? जी, उसमें बिल्कुल आपकी जो जैसे अगर आप डाइट की बात करें तो वही कैल्शियम, दूध,
दही, योगर्ट, पनीर का इस्तेमाल, सनलाइट उसमें एक्सपोजर, अगर आप कोई ऐसी ख़ास दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से पहले माजी में आपने स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया, उसके लिए आपको अपनी बॉडी मॉलिज असेस करता है, फिर उसी मुताबिक आपको वो प्रिस्क्राइब करता है सप्लीमेंट्स। तो अमूमन विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट जो कि मेजॉरिटी तौर पर आपकी डाइट में कैल्शियम जो है दूध, दही, पनीर, जो नट्स हैं, इन तरह की चीज़ों से कवर हो जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उससे आपको कवर हो जाता है। सही। लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें, द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और बिल्कुल 4 बजे से लेके 5 बजे तक ये प्रोग्राम होता है, और अभी हमारे पास 6-7 मिनट बाकी हैं। और डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे एक मेरे पास क्वेश्चन भी आ रहा है कि एक दफ़ा फिर बता दें कि ये जॉइंट पेन और अर्थराइटिस, इन दोनों को कैसे हम इसको किस तरीके से फर्क इसका हमें समझ आएगा? जॉइंट पेन तो जोड़ के अराउंड दर्द, ठीक तो है। जोड़ का है, कोई भी जोड़ है, अगर आपका हाथ का है, हिप का है, कूले का है, उसके अराउंड जो दर्द है वो जोड़ के अराउंड दर्द है। तो ये एक जेनरिक टर्म है, लेकिन उसकी एक बड़ी जो टॉप में वजह है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम उसकी वजह आर्थराइटिस होती है, और कई भी वजूहत हो सकती हैं इसकी की, लेकिन जो मेजॉरिटी वजह है, कॉमन कॉज है, वो आर्थराइटिस ही है। सही। तो इसके लिए आप ज़रूर अपने जो है मुआलिज को, डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं, ताकि पता चल सके अगर लेंथी होता जा रहा है। वैसे तो अगर कभी आप कोई एक्सरसाइज बहुत टाइम बाद करते हैं या वॉक ही करते हैं तो आपको दर्द होता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी, कैन यू ऑफर अ फ्यू सिंपल की टेक अवे फॉर आवर लिसनर्स, आवर व्यूवर्स, कि उनको ये याद रह जाए, दे शुड रिमेंबर अबाउट मैनेजिंग जॉइंट पेन एंड अर्थराइटिस? जी, इसमें जो सबसे ज़रूरी तो वही है कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल एक्टिविटी हो, जो कि तकरीबन तमाम ही जो हमारे यहाँ कंडीशन पाई जाती हैं, हर डॉक्टर यही एडवाइस देता है, चाहे वो कार्डियक हो, चाहे और किसी उस किडनी हो। तो इसी तरह अर्थराइटिस के लिए अपनी लाइफ को एक्टिव और हेल्दी, ताकि आप हरकत में रहें। जोड़ का मकसद ही आपको हरकत में रखना है, तो जितनी आप हरकत करेंगे उसी में इतनी ही बरकत होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपको मोबाइल रखें, अपने वज़न को ज़्यादा बढ़ने से बचाएं, अपनी डाइट का ख्याल रखें, ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से आपके जोड़ों को पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो उसको अवॉइड करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर आपको तकलीफ़ है, दर्द है, सो यू शुड नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ पेन, जिसकी आपकी बॉडी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे। तो आपको अपने करीबी मॉलिज से मशवरा करें कि ये क्यों आपको दर्द हो रहा है, और आपने सब रेमेडीज़ ट्राई कर ली हैं और इसके बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली यू शुड सीक एडवाइस फ्रॉम द लोकल डॉक्टर। जी बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच। एंड लिसनर्स, आपको बताते चले कि हर जुमे को आप सुनते हैं ये प्रोग्राम सेहत का सफ़र। इट्स अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। और कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के हवाले से आपको बताते चले, कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है, ब्लू एरिया में, आप वहाँ पे अगर कोई एडवाइस चाहिए या आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए, 0518446666 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी, इंटरनल मेडिसिन के हवाले से अगर बात करनी है, पल्मोनोलॉजी एंड चेस्ट सर्जरीज यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा लिवर एंड किडनी के हवाले से सीटी स्कैन, MRI, एक्सरेस। इसके अलावा आप मदर एंड चाइल्ड केयर के हवाले से डेंटिस्ट्री, डायबिटोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, डाइट एंड न्यूट्रिशन। बल्कि द हॉस्पिटल हैज़ मेनी दे हैव OPD एंड IPD डिपार्टमेंट्स। सो आप कॉल करके एडवाइस भी ले सकते हैं, आप वहाँ पे आके अपॉइंटमेंट भी हासिल कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर उमर ज़िया खान मौजूद थे और मौजूद हैं भी, लेकिन अब हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। आप कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो कि कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल से ही हैं। सो अब चाहेंगे आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे। तब तक के लिए सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, एंड इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन। थैंक यू वेरी मच। एंड लिसनर्स, आपसे भी चाहेंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching and subscribe to our channel.